उसकी गाड़ी खराब हो गई थी, इसलिए मैंने उसे साथ ले लिया। और मुझे वैसे थोड़ा थोड़ा उस पर तरस भी आ गया, लेकिन आइंदा के लिए मेरी तौबा ना। और अगर आइंदा उसकी गाड़ी फिर खराब हो गई तो? सच कहता हूँ दोस्तों, ये यूनिवर्सिटी सिर्फ गाड़ी वालों को ही रास आई है। जितनी बड़ी गाड़ी उतना बड़ा दिल। यारो अगर बात सिर्फ गाड़ी की है तो मैं ले आता हूँ। क्या यह सवारी हम पे भी मेहरबान हो जाएगी क्या? अरे भाई अभी पूछ लेते हैं मैडम से। मैडम क्या ख्याल है आपका? अहमद! अहमद! कोई है? कोई प्लीज हेल्प! बोल दिया छोड़! बोल देना से! अरे मैं बोल दिया मैंने, छोड़ दो। अहमद! मैं समझा ले अपने दोस्त को। मैं जा देख लूंगा तुझे मैं। कहा ना? I'm sorry यार। जाओ, मैं समझाता हूँ। तो इसका मतलब है मामले की नौयत इतनी गंभीर नहीं है। और होगा भी नहीं। तुम जानती हो इरम, मैं पहले इस एक ख्वाब को लेकर इतना परेशान हूँ। फॉर गॉड सेक ये दूसरा अजाब ना थोपो मेरे सर पर। ख्वाब के अजाब तो भुगतने पड़ते हैं नाली। शुक्र करें मोहतरमा कि आप इन सांपों से महफूज हैं। किसी दिन डस गए ना तब पूछूंगा। अच्छा बद्दुआएं मत। क्यों? डर गई ना? ख्वाब देखने से नहीं डरती अली मैं, ख्वाब के पूरे हो जाने से खौफ आता है मुझे। क्योंकि जब ख्वाब पूरे हो जाते हैं ना तो उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं। और एक रूसी कहावत है कि उम्मीदें सबसे आखिर में मरती हैं। लो, यहाँ पे भी मरने मारने की बातें हो रही हैं। आखिर तुम सब लोगों को हुआ क्या है? क्यों, क्या हो गया? झगड़ा करके आ रहे हैं जनाब। अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, 30 मार खान। लड़के आ रहे हो? किससे? वो यार आर्ट डिपार्टमेंट्स के लड़के। वो जिनके साथ उमर बैठता है? हाँ वही। उमर था वहाँ? शुक्र है उमर मौजूद था वहाँ पे, वरना न जाने क्या होता। यार अहमद, तुम्हें कितनी दफा समझाया मत पड़ा करो इन झमेलों में। कितने सारे लड़के हैं वो, किस से लड़ते फिरोगे तुम? जो मुझसे बदतमीजी करेगा मैं उन सब से लड़ूंगा। और भाई देखो, आपको मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, समझे तुम? मत मत आप तो खामखा परेशान हो जाते हैं। डॉक्टरों को तो बुढ़ापा भी बीमारी नजर आती है। बुढ़ापा तो खुद एक सबसे बड़ी बीमारी है। बिल्कुल गलत। जवानी सबसे बड़ी बीमारी होती है। डॉक्टर साहब आप इनसे बहस में नहीं जीत सकते। ये अपने ज़माने में कॉलेज की बेहतरीन डिबेटर थी। और जज के फ़राइज़ कहीं आप अंजाम तो नहीं देते थे? जी नहीं डॉक्टर साहब, ये तो मेहमान खुसूसी हुआ करते थे। ये कुछ दवाइयाँ मैंने लिख दी हैं, ये बाज़ार से मंगवा लीजिएगा। जी बेहतर डॉक्टर साहब। वैसे कोई परेशानी की बात तो नहीं है? अरे नहीं, कुछ दिन आराम कर लेंगी तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी। बस फिर तो मैं वाकई बीमार हो जाऊंगी।
क्यों मजदूर की हाय लेते हैं डॉक्टर साहब? अब तो बददुआएं लेने की आदत सी पड़ गई है। आए डॉक्टर साहब, मैं आपको बाहर तक छोड़ा। थैंक यू वेरी मच। मैं वापस नहीं आऊँगा, आप इनकी तीमारदारी करें, इनके पास रहें। थैंक यू जी। शुक्रिया। सुना आपने? डॉक्टर क्या कह गया कि आप बूढ़ी हो गई हैं। इसे क्या खबर कि बुढ़ापा उम्र का मोहताज नहीं होता, जिस पे आता है उस पे आ ही जाता है। अच्छा, यानी कि आप अपने आप को अभी जवान समझती हैं? नहीं, हमेशा नहीं, लेकिन जब आप इस तरह से मेरा ख्याल रखते हैं तो लगता है फिर से जवान। अच्छा, अब ज्यादा बातें नहीं, ठीक है? चुपचाप यहीं लेटी रहो, मैं तुम्हारे लिए दवाइयाँ लेके आता हूँ। आपने तो मुझे फिर से बूढ़ा कर दिया। क्या मेरी जान, मेरा बच्चा रो क्यों रही है? मामूली सा ब्लड प्रेशर का बेटा, मेरे बच्चे क्यों खामोखा रो रही है? कान में कितनी दफा मना किया, इतना काम मत किया कर, एक नौकर रख ले, मगर आप बस कंजूसी। क्या करेंगी पैसे बचा के? डांटो तो मत। डांट नहीं, सिर्फ समझा रही हूं कि अब आप कोई काम नहीं करेंगे, सिर्फ आराम करेंगे, वरना अगर मैं बीमार पड़ गई हूं तो कोई भी डॉक्टर मुझे सही नहीं कर सकता। तुझे बातें मत कर, अल्लाह न करे मेरी बच्ची हजारों साल जी। जा हाथ मुंह धो, खाना खा, रखा हुआ खाना में क्या मेरा बच्चा। आज यूरम यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आई? खैरियत है? मुझे नहीं मालूम। हो सकता है उसे मालूम। क्या? यही कि अगर वो आज यूनिवर्सिटी आती तो उसको इतने प्रपोजल मिलते कि घर लेके जाना उसके लिए मुश्किल हो जाता। भाई आज अली भी तो नहीं आया यूनिवर्सिटी। तुमसे किसने कह दिया? सुबह तो मेरी मुलाकात हुई थी उससे। हाँ, उसके बाद नजर नहीं आया, न जाने कहाँ गुम हो गया था। अहमद एक बात कहूँ तुमसे? बोलो। मुझे लगता है कि इरम अली से प्यार करती है। तुमसे किसने कह दिया? इरम ने खुद कहा है। नहीं लेकिन तो क्या आपने उसकी आंखें पढ़ ली हैं? देखो अहमद, चोर कभी चेहरे पे नहीं लिखता कि वो चोर है। अरे ओ नजूमी जी, तो फिर आपको कैसे पता चला कि इरम अली से मोहब्बत करती है? उस रोज़ फिजा और अली गाड़ी में बैठकर जा रहे थे। इनफैक्ट इरम ने देख लिया था उन्हें जाते हुए। जब मैं इरम के करीब गई तो मैंने इरम की आंखों में अजीब सी नफरत देखी फिजा के लिए। तुम्हें पता है अहमद, जब किसी औरत को किसी औरत से नफरत हो जाती है ना, तो समझ लो उसके दिल में लालच है। लालच? हाँ अहमद, लालच, मोहब्बत की लालच।
जहाँ पना, क्या हम अंदर आ सकते हैं? अरे मामा आप अंदर आइए ना। आपको भी इजाजत लेकर अंदर आना होगा क्या? नहीं बेटा, हमें तो आपसे डर लगने लगा है। आपके बिना मूड का कुछ पता नहीं होता कि किस वक्त जलता है और किस वक्त बुझ जाता है, कुछ खबर ही नहीं होती। अरे मामा आप भी ना इस तरह जलील तो मत कीजिए मुझे। नहीं अली, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ बेटा। ना जाने क्या हो गया है तुम्हें, अपने ही घर में मेहमान से बनते जा रहे हो। कोई परेशानी है तो बताओ बेटा, कि अपनी माँ को इस काबिल नहीं समझते? अरे मामा आप कैसी बातें कर रही हैं? भला आपसे नहीं कहूँगा तो और किससे कहूँगा? फिर बताओ ना बेटा, ऐसी क्या बात है जो तुम्हें गुम किए दे रही है? मामा एक बात तो बताएं। पूछो ना बेटा। क्या ख्वाबों का हकीकत से कोई ताल्लुक होता है? हर ख्वाब का तो नहीं होता बेटा। हम अगर कहते हैं कि ख्वाब एक इशारा होता है, कभी हकीकत तक जाने का और कभी उससे भी आगे निकल जाने का। और अगर मामा आदमी का ख्वाब पूरा हो जाए फिर ख्वाब हकीकत और आदमी बेहकीकत हो जाता है बेटा। तो समझ ले मामा कि मैं बेहकीकत से हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो उमर आप? अच्छा हुआ। आप? अल्लाह का शुक्र है। आप सैटरडे को क्यों नहीं आई? सारी यूनिवर्सिटी में आपको मैंने देखा, कहाँ थी? क्यों, कोई ख़ास काम था? नहीं, बस यूं ही आपसे बात करने को दिल चाह रहा था। पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी जा रही। और लड़ाई झगड़े? अरे मैं तो मजाक कर रही थी। मैंने उन दोस्तों के साथ बैठना छोड़ दिया। क्यों? बुरी सोबत अच्छी नहीं होती ना, इसीलिए। देखो मैं, अगर आदतें बदल लो ना तो दोस्त बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्या आदतें बदली जा सकती हैं? हाँ बिल्कुल, अगर कोई बहाना मिल जाए तो आदतें बदली जा सकती हैं। बहाना तो मिल गया है। तो बस फिर कौन रोक सकता है? इरम, क्या आप अभी तक मुझसे नाराज हैं? नाराज? किस बात पे उमर? उस दिन की बदतमीजी से? नहीं उमर, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बात तो मैं कब की भुला चुकी हूँ, और मुझे यकीन है कि वो बदतमीजी नहीं बल्कि बेवकूफ़ी थी। फिर भी मैं शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं। अच्छा अब चलती हूँ। बाय। सच कहता हूँ दोस्तों, ये लड़की चीज ही ऐसी होती है। लड़की या मोहब्बत? अरे वही मोहब्बत जो अपने हर चीज को खा जाती है। देखो वो आ रहा मोहब्बत का मारा हुआ हाँ, क्या हो रहा है ये सब? लो हमसे पूछ रहा है क्या है ये सब? क्या हम आपको जानते हैं? बेटा अभी तक नहीं जानते। बंद करो ये बकवास। हेवर, बहुत हो गया। तुझे जो कुछ करना है कर, मगर हमें रोकने की कोशिश मत करना, वरना क्या? वरना क़यामत आ जाएगी।
उमर जी बेटे यार उमर रिलैक्स उमर छोड़ो यार उमर प्लीज उमर छोड़ो यार उमर रिलैक्स उमर यार रिलैक्स अरे हम तुम यहाँ बैठी हो? मैंने पूरी यूनिवर्सिटी में तुम्हें तलाश किया, तुम कहीं नहीं मिली। क्या हो गया अली? यहाँ नहीं, कैंटीन चलो मेरे साथ फौरन। लेकिन अली मैं पढ़ रही फौरन उठो, फौरन जल्दी चलो, कैंटीन में चल के बताऊंगा। चलो जल्दी जल्दी। आ रही हूँ मामा। क्या हुआ क्या है अली? क्या बात है? इरम, ख्वाब ने अपना चेहरा दिखा दिया। वो ख्वाब जिसने मुझे परेशान किया हुआ था वो सच हो गया है। ये क्या कह रहे हो अली? हाँ इरम, उस लड़की ने मुझे पलट कर देख लिया है। वो चेहरा धुंध चीर कर निकल आया इरम। मगर वो है कौन? मेरा मतलब है, क्या तुम उसे जानते हो? तुमने देखा है पहले उससे कहीं? तुम यकीन नहीं करोगे इरम, और शायद मैं भी नहीं करता। अगर वो ख्वाब मुझे इशारा ना देता तो